ये बंदा है हमारा प्रोटैगनिस्ट और ये है इसकी बंदियां। बट ये बंदा इसकी बंदियां चुरा लेता है तो हमारा हीरो हार नहीं मानता, थोड़ा सहता है लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करके इसकी मम्मी ही चुरा लेता है। और हाँ, ये एक मांगा है, ये 10 हाई नहीं है। हाँ, इसमें कुछ सीन बहुत है। अब हम देखते हैं हमारे हीरो का ड्रीम, जिसके सामने 4 लड़कियां खड़ी है और वो सबको बोल रहा होता है आई लाइक यू एंड आवर बॉय इज अ MILF लवर एंड ही वांट्स टू मैरी। क्या बात है, 1000% रिलेटेबल। और ये थर्ड वाली बोहन को नहीं लग रही। तो खैर हमारा लोंडा उठता है और हमें पता लगता है कि ये ड्रीम कर रहा था 10 साल पहले हुआ था जो उसकी लाइफ के अंदर। इस टाइम वो एक हीरो पार्टी का मेंबर है जो उसके 5 दोस्तों ने मिलकर बनाई है और इस पार्टी का नाम है लाइट ऑफ होप। और हमारा लोंडा मेज फाइटर है और इस पार्टी का गोल है जो डीमन किंग है उसको हराना। अब देखो, जो इनकी पार्टी है वो कुछ टाइम से एकदम सही चल रही थी, लेकिन आज ये अपने लोंडे को टीम से निकाल रहे हैं। बट सर समहाउ एक्सपेक्टेड दिस। अब देखो, जो पार्टी का हीरो जैक्ट है वो है तो बढ़िया बंदा, उसके पास पावर भी है, स्किल्स भी है एंड हाँ हैंडसम भी है। बट इसमें दिक्कत ये है, ही इज द पीस ऑफ शिट एंड ही इज द मेसी वुमनाइजर। और वुमनाइजर का तो मुझे भी नहीं पता। और जो हमारा हीरो है वो फ्रेंडशिप को ज्यादा प्योरिटी देता है और जो जैक्ट है वो प्यार को, प्यार के नाम पे बहुत कुछ कर देता है। अभी खाली जैक्ट ही नहीं, जो पार्टी में और लड़कियां थी वो भी इसके अगेंस्ट हो जाती हैं। ये सुन के हमारे हीरो को बुरा लगता है कि ये हमेशा उस लड़की के साथ था लेकिन उसने सेरेस को छोड़कर जैक्ट को पिक करा। हमारे हीरो को लगता है कि जैक्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसे लगता होगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, बट इसलिए वो मेल्ट के साथ ही। हाँ, लेकिन अब हमारे हीरो को बुरा लग रहा होता है कि उसने एज अ फ्रेंड ट्रीट करा जैक्ट को, बट वो उसके साथ ही। और हाँ, अब हमारा लोंडा पार्टी छोड़ के चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। रियल लाइफ के अंदर वो 42 ईयर्स और इसकी एक बच्ची, बीवी और बेटी भी थी। लेकिन वो अब जिसके वर्ल्ड के अंदर है वो थोड़ा अजीब वर्ल्ड है। उसके अंदर मैक्स टू मैक्स 50 साल ही जी पाते हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर कोई वुमन 17 साल की हो जाए तो उसे ओल्ड कंसीडर किया जाता है और अगर 20 क्रॉस कर जाए तो वो वुमन ही कंसीडर नहीं होती। इन शॉर्ट, इस दुनिया में हर एक मर्द PDF फाइल है। और जिनको नहीं पता PDF फाइल, ओरोशिमारू। अभी करंटली अपना लोंडा 14 साल का है और वो एक शॉप में जाता है क्योंकि उसे एक फीमेल स्लेव चाहिए क्योंकि वो घर का काम करवा सके। अभी हीरो के उस हीरो वाली पार्टी में रहा नहीं जाता तो वो बाहर आता है और एक शॉप में जाता है। उसे एक वहाँ पे एक औरत दिखती है जिसे देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। इस औरत का नाम शिजुको है और ये वही औरत है जिसे अपने हीरो को पहली बार प्यार हुआ था और ये जैक्ट की माँ भी है। और हाँ, जिसने अपने हीरो को निकाल दिया था उसकी माँ है ये। अब अपना हीरो इसे परचेज कर लेता है फॉर ओनली 5 सिल्वर कॉइन एंड 3 एक्स्ट्रा फॉर स्लेव माँ। अब जैसे कि पहले मैंने बताया कि इस दुनिया में 20 के अराउंड अगर कोई औरत हो जाए तो उसे औरत ही कंसिडर नहीं किया जाता। तो और शिजुकी की उम्र 30 के अराउंड है तो उसकी प्राइस बहुत ही कम है। हमारा लोंडा उसे खरीद लेता है और उसे कपड़े भी दिलाता है, वेरी नाइस क्लोथ। हमारे हीरो से को कुछ खाने को ऑफर करता है लेकिन वो पहले उससे थैंक यू बोलती है उस नर्क से उसे निकालने के। तो हमारा लोंडा उससे पूछता है कि तुम स्लेव कैसे बन गई। हमें पता लगता है कि इसके पति ने इसे बेच दिया। भाई, अच्छी चीजों को नहीं बेचते और ये तो प्रीमियम माल है। देखो, जब जैक्ट हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसे स्टेट से काफी पैसा मिला और इस पैसे के चक्कर में इसका बाप और जैक्ट दोनों अंधे हो गए, दोनों गैमलिंग करने लगे, दोनों औरतें खरीदने लगे। तो इसी चक्कर में कंगाल हो गया और इसके ऊपर थोड़ा उधार भी हो गया। तो उसे चुकाने के लिए इसके पास कुछ बेचने को था नहीं तो उसने अपनी बीवी ही बेच दी। हमारा हीरो उसे बोलता है कि तो अपने बेटे को क्यों नहीं बताया, तो वो उसमें बचा लेता। तो हमें पता लगता है कि इसके बेटा भी इसकी बाप की तरह ही। He don't give a shit about his mother। ये एक बड़ी अच्छी लाइन बोलती है, मनी चेंजेस पीपल, दैट इज ट्रू। अब हमें लोंडे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सैरस जैक्ट और उस हीरो के बाप से बोल रहा होता है कि मैं तेरी पत्नी से शादी करूंगा। ये वाला एटीट्यूड चाहिए। जैक्ट का बाप उसकी माँ को बेच देता है। तो हमारे हीरो से पूछता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा तुम्हारे पति ने तुम्हें बेच दिया। वो बोलती बुरा तो नहीं लगा, बट आई विश दैट डूड कि वो नरक में जाए। बट हाँ, शिजुको इज हैप्पी क्योंकि सर्स ने उसकी जैसे ओल्ड लेडी को परचेज किया है। वेल, शी इज नॉट ओल्ड। हाँ, सेम चीज हमारा हीरो भी बोलता कि यू आर नॉट ओल्ड। और आगे हमें उससे पता चलता है कि हाउ दे हैव अ पास्ट कनेक्शन। एक्चुअली इस वर्ल्ड के अंदर जब सैरस बच्चा था तो उसके पेरेंट्स मर चुके थे। उसे तब से लेकर अब तक शिजुको नहीं पाला है। शिजुको ने इसकी लाइफ में मदर वाला रोल प्ले किया है। अब देखो, पास्ट में मदर वाला रोल तो हो गया लेकिन अब इसे स्टेप मदर वाला रोल प्ले करना है शिजुको के साथ। अब देखो, टेक्निकली शिजुको उसकी स्लेव है तो वो बोलते उसे मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तेरे लिए खाना बनाऊं या फिर कपड़े या फिर कुछ और प्रिपेयर करके दूं। लेकिन हमारा सैरस बोलता है मैं खुश रहूंगा अगर तुम मेरी लवर बन जाती है। लेकिन मुझे सैरस की बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन सैरस इज सीरियस ब्रो। वो बोलता है कि मैं तो ये बचपन में भी बोलता था, देखो भाई ये होता है लॉयल। लेकिन शिजुको बोलती है कि तू हैंडसम है तो अपनी एज की लड़कियों से प्यार करना। वो बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि जैक्ट ने ऑलरेडी वो बेड पे उनको खा चुका है। बट हाँ, शिजुको उसकी बात अब मान लेती है कि ठीक है, आई विल बी योर लवर अंटिल यू फाइंड अ गर्ल फॉर योरसेल्फ, बट राइट नाउ दे आर टेम्परेरी बट दे आर समथिंग। तो ये दोनों इसके बाद हाथ पकड़ते हैं और अपने घर जाते हैं। ओह, ये कौन सा हाथ पकड़ लिया? आई नो, उसने हाथ के साथ था सब कुछ पकड़ा होगा। अभी रात खत्म होती है और दोनों साथ उठते हैं और दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। देख के लग रहा है कि शिजुको को ब्रेकफास्ट काफी अच्छा लगा है। आई नो, उसको रात को भी अच्छा लगा होगा।
ब्रेकफास्ट। बट आसिफ को बोलती है हमें बाहर जाके खाने को जरूरत नहीं है, मुझे आती कुकिंग मैं बना दूंगी। एंड दैट्स इट टुडे गाइस, और